दोस्तों, बाहर पूरी तरह से अंधेरे के साथ साथ शांति छा चुकी है। तो चलिए आज की बेहतरीन कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनीष वर्मा और मैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार ज़िले का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे चाचा के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह घटना लगभग 35 से 40 साल पहले की है। उन दिनों मेरे घर वाले गाँव में रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वह नवरात्रि का समय था। गाँव में रामलीला होती थी और मेरे दादाजी रामलीला में हारमोनियम बजाने का काम करते थे। एक दिन मेरे चाचा भी उनके साथ रामलीला देखने चले गए थे। रात में रामलीला खत्म होते होते 12-1 बज गए थे। दादाजी अपने मित्रों के साथ वहीं पर रुकने वाले थे, इसलिए चाचा को वहां से अकेले ही अपने घर तक जाना था। उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। बीच में बस 2-3 घर ही पड़ते थे, वो भी उस रामलीला वाली जगह के पास में ही थे। वहीं रास्ते में ही एक बरगद का पेड़ भी था, जिसके साथ में एक सकरा सा रास्ता था, जिसे गांव में कोलकी कहते थे। अब चाचा अकेले अकेले वहां से जा रहे होते हैं कि कुछ दूर जाने के बाद जब उन्हें बरगद का पेड़ आया तो उनके पास ही रास्ते के बीच कोई बैठा दिखाई दिया। ऐसे यूं ही इतनी रात बीच रास्ते में किसी को बैठा देख चाचा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उनको लगा ये उनका दोस्त बलदाऊ है, जो वहीं पास के एक घर में रहता था। उनको लगा कि उनका दोस्त उनके साथ मजाक कर रहा है, तो चाचा ने दूर से ही उसको आवाज़ लगाई और बोला, ऐसे मजाक मत कर और रास्ते से उड़ जा। लेकिन उनकी बहुत आवाज़ लगाने के बाद भी वह जो कोई भी था वहाँ से उठ ही नहीं रहा था। अंधेरे में उसका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था और वह उनकी तरफ पीठ करके बैठा था। फिर चाचा उसके पास गए और मजाक में उसे धक्का देकर पलटा दिया। बोला, साले बलदाऊ, इतनी रात को मुझे डराने के लिए यहाँ क्यों बैठा है? कुछ बोल भी नहीं रहा है। लेकिन दरअसल वो उनका दोस्त बलदाऊ नहीं था, वह एक मसान था जो बरगद के पेड़ पर रहता था। तभी वो मसान वहाँ से उठा और उसने चाचा को उठा उठाकर कई बार पटका। चाचा ने उसका चेहरा भी देखा, जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। लेकिन चाचा किसी तरह से भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से अपने घर पहुँच गए थे और बिना किसी को बताए चुपचाप सो गए। लेकिन फिर अगली सुबह उन्होंने ये सारी बात मेरी दादी को बताया, तो दादी ने बताया कि उस बरगद के पेड़ पर एक मसान रहता है जो कि रात में निकलता है। गांव के बहुत से लोगों ने उसे देखा है। उस दिन के बाद से मेरे चाचा जी काफ़ी बीमार होने लगे। दादा ने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वह कभी भी ठीक नहीं हो पाए और कुछ ही साल बाद उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये घटना पूरी मेरी दादी ने सुनाई थी और ये बिल्कुल रियल कहानी है।